हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश। तो आज हम पढ़ेंगे जो एन, टार्ट, आइसो, सेक, नियो में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एन। एन फॉर नॉर्मल इसको भी बोलते हैं। एन फॉर नॉर्मल, इसका मेन ये है कंडीशन, नो ब्रांचिंग होना चाहिए, ब्रांच नहीं होना चाहिए, ब्रांचिंग। सेकेंड, मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट स्ट्रेट चेन होना चाहिए, स्ट्रेट चेन होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि CS3, CS2, CS2 और यहाँ पे हम OH लगा दिए, ये हो जाएगा एन प्रोपाइल प्रोपाइल अल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, CS3, CS2, CS2, CS3, CS2, Cl। इसको लिख सकते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड क्लोराइड। तीसरा हम देख सकते हैं CS3, CS2, 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 OH। कुछ भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये का लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन है, इसीलिए हम सबको एन लिखते हैं। इसी तरह इसका लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन देख लें, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 के लिए लिख सकते हैं एन पेंटाइल पेंटाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसो। आइसो क्या होता है? आइसो आइसो का कंडीशन ये है, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, CS3। आइसो का मीनिंग होता है सेम। आइसो तो इसका मतलब दो CS3 सेम होना चाहिए, CS3 CH, यहाँ पे Cl, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए हर कंडीशन। तो इसको हम लिख सकते हैं आइसो। आइसो क्यों लिखे? क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है पूरा, इसीलिए आइसो लिखे। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, जब कॉमन नेम लिखते वक्त टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 2 3, तो 3 के लिए लिख सकते हैं प्रोपाइल प्रोपाइल और Cl है तो क्लोराइड लिख सकते हैं। प्रोपाइल क्यों लिखे, प्रोपेन क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग पढ़े थे जो, जैसे कि सी जैसे कि CH4 रहता था तो इसको बोलते थे अल्कीन अल्कीन और CH3 एक माइनस कर दिए हाइड्रोजन, इसको बोलते अल्काइल। उसी तरह यहाँ टोटल कार्बन होना, यहाँ पे CS2 होना चाहिए था, लेकिन उसको एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl आ गया, इसीलिए हम इसको प्रोपाइल बोले। ये याद रखना। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CS3, CS CS3, CS2, OH। इसको देख लेंगे, ये स्ट्रक्चर सेम है, तो इसके वजह से हम लिख सकते हैं आइसो। आइसो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, तो 4 के लिए लिख सकते हैं ब्यूटाइल ब्यूटाइल और OH है तो अल्कोहल। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में और एग्जांपल देखते हैं। CS3, CS3 H, यहाँ पे हम CS3 लगा दें तो इसको हम इसके वजह से हम बोल सकते हैं आइसो आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम लिख सकते हैं ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन। इस बार ब्यूटाइल क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इस बार कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दूसरा कोई ग्रुप नहीं लगा है। और एग्जांपल देखते हैं,
जैसे कि CH3, CH, CH3, CH2, Cl, या कोई दूसरा और ग्रुप लगा सकते हैं जैसे कि NH2। तो हम इसको लिख सकते हैं आइसो। आइसो क्यों लिखें? आइसो इस वजह से, ये होना ही चाहिए तभी आइसो लिखें। आइसो, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4, तो 4 के लिए ब्यूटाइल। और ग्रुप लगा है NH2, तो इसको लिख सकते हैं अमीन। इसको लिख सकते हैं अमीन। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अब सेक के बारे में जानते हैं। सेक, इसका फुल पूरा नाम है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, इसमें क्या होना चाहिए कंडीशन? 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए। एग्जाम्पल, 2 डिग्री कार्बन का मतलब जो कार्बन है, जो कार्बन है वो दो टू कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए CH3, CH3, ये जो कार्बन है अभी कितने कार्बन से कनेक्ट है? तो 2 कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बन हो। यहाँ पे Cl लगा सकते हैं या H, कुछ भी। ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये कार्बन कितना डिग्री हुआ? कितने कार्बन से कनेक्ट है? एक कार्बन से, तो 1 डिग्री हुआ। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? ये कार्बन, ये एक कार्बन से, तो 1 डिग्री हो गया। दूसरा हम देखते हैं CH3, C, CH3, CH3, यहाँ पे Cl, कितने कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट है? ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है? 3 का, 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन। ये डिग्री समझ ली। तो अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं CH3, CH3, Cl, CH2, CH3। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक। सेक क्यों लिख रहे हैं? कि ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है। सेक, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। उसी तरह हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं CH3, CH, OH, CH2, CH3। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक। क्यों सेक? इसीलिए क्योंकि ये 2 कार्बन से कनेक्ट है। एक इधर, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। सेक, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटाइल अल्कोहल, example for the third example, CH3, CH, CH2, CH3, यहाँ कोई भी ग्रुप NH2, तो इसको लिख सकते हैं सेक, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है। सेक, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटाइल और NH2 ग्रुप है अमीन। अब देखते हैं टर्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। टर्ट, टर्ट इसको बोलते हैं टर्सरी भी बोलते हैं। टर्स फुल फॉर्म होता है टर्सरी। ये 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। 3 डिग्री कार्बन मतलब 3 कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर
CS3 CS3 CS3, यहाँ पे Cl। ये कितने कार्बन से कनेक्ट है? 3 कार्बन, 1 2 3, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं टार्ट टार्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CS3 C CS3 CS3 OH, इसको लिख सकते हैं टार्ट, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से कनेक्ट है, टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल अल्कोहल। और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ कुछ। सी, ये CS3 C CS3 CS3, यहाँ पे NH2 लगा सकते हैं, तो हम ये NH2 जिसको लिख सकते हैं टर्सरी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से ये स्ट्रक्चर देखना है, इस तरह का स्ट्रक्चर, और जो ये कार्बन होगा वो 3 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन, तो टार्ट ब्यूटाइल अमीन। एक एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, CS3 CS2 C CS3 CS3 OH। तो ये भी सेम ये स्ट्रक्चर और ये सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बोले थे 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, तो हमेशा वो देखना है 3 डिग्री कार्बन, ना कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये वाला। तो इसमें देखते हैं, इसमें 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको हम ये हो गया, तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी। क्यों बोले थे 3 डिग्री? क्योंकि ये 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट यही है, 3 कार्बन होना, 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, तो ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इसीलिए इसको हम टर्ट लिखेंगे। टर्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंटाइल, और OH, OH के लिए अल्कोहल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नियो। नियो सिमिलर टर्ट की तरह है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा मॉडिफिकेशन करना। नियो का स्ट्रक्चर CS3 C CS3 CS3 CS3, यहाँ तक जो था ये टर्ट होता था, लेकिन यहाँ पे एक CS2 आगे करके यहाँ पे लगेगा कोई ग्रुप, तो इसको बोलेंगे नियो। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए नियो के लिए, इसको बोलेंगे नियो। नियो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 1 5, तो 5 के लिए पेंटाइल, और Cl है तो क्लोराइड। उसी तरह भी कोई भी, लेकिन ये हो स्ट्रक्चर होना ही चाहिए, CS3 C CS3 CS3 CS2 OH, इसको भी लिख सकते हैं नियो नियो पेंटाइल अल्कोहल। अब देखते हैं बेंजाइल किसको बोलते हैं। बेंजाइल, बेंजाइल के लिए ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बेंजीन, उसके बाद एक CS2, और यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होना चाहिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बेंजाइल होता है, ये बेंजाइल, इसको बोल देंगे बेंजाइल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये बेंजीन, इसके बाद CS2 OH लगा दी, तो बेंजाइल बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, इसको बोलेंगे। नेक्स्ट में 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं भी। पहले बेंजीन, उसके बाद
उसके बाद CS2, इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन लगा देते, इसको बेंजाइल क्लोराइड बोल देते, बेंजाइल क्लोराइड सी, पहले बेंजीन बना देंगे, उसके साथ बेंजीन, उसके बाद CS2 यहाँ पे होना चाहिए, उसके बाद NH2, इसको बेंजाइल बेंजाइल एमीन बोल देंगे, तो इसको बेंजाइल बोलते हैं, ये याद रखो, इसको बेंजाइल बोलते हैं, ये याद रखो। थैंक यू।